भागीदारी बढ़ेगी, अगर वक्फ बोर्ड में जो गरीब तबके का मुसलमान है उसकी भागीदारी बढ़ेगी। वक्फ बोर्ड हमेशा ये दावा करता है कि हम गरीब मुसलमानों के हक में काम करते हैं, लेकिन गरीब मुसलमान तो और गरीब मुसलमान होता जा रहा है। वक्फ बोर्ड में संशोधन पे एतराज किस बात पर है, यही तो समझना मुश्किल है। जवाब दे जरा। पा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या, और आपको भी स्टडी की जरूरत है। वक्फ आप बोर्ड, बता दें। अब सुन लीजिए, अल्लाह ने हम लोगों से कहा, मुसलमानों से, नबी ने हमारे कहा कि अपनी जमीनें तुम दान करो। दान करो तो वो जमीन बेची खरीदी ना जाए, उसका फायदा उठा सके। तो जो भी लोग अपनी जमीन को दान करते हैं वो अल्लाह के नाम दान करते हैं। अच्छा। यानी अल्लाह है तो जमीन पर कोई इंसान ही नहीं है तो वो खरीद जी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं। सुन लीजिए फाजिल साहब, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। अभी हाल में 7 दिन पहले आया है कि बिहार में कैसे हिंदू बहुल एक पूरा इलाका है, उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बता दिया। इससे पहले राजस्थान में मुस्लिम परिवार के खानदान, कितने खानदान उस जगह रहते थे, उनको अपना बता दिया। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ फर्जीवाड़े कितने किए गए वक्फ बोर्ड के जमीनों के नाम पर। आपने जो बात कही, ये कई दिन से चैनल पर हम लोग सुन रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है आपका। कैसी बातें करते हैं? हम न्यूज चैनल पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चलाते, खबर की बात हम क्या करें? तो आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। नहीं, सुनिए ना, आपका चैनल है, आप मत सुनिए, लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो कुरान शरीफ में ये भी लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुरान शरीफ में झूठ के खिलाफ जो है बहुत सच कहा गया है, तो कम से कम झूठ तो ना बोलिए। नहीं संगी है ये, नहीं, अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं आप, और झूठ बोल रहे हैं खुलेआम। सेवा गई थी वहां कुछ बनने के लिए, अब इनको वक्फ बोर्ड भी गलत लग रहा है। यही तो आपको दिक्कत है ना कि मुस्लिम महिलाएं कुछ बनती हुई आपको देखी नहीं जाती। बड़ी बड़ी बातें दिक्कत इसी बात की है फाजिल साहब, मुस्लिम महिलाएं कुछ बन जाए आपको देखा ही नहीं जाता, आपको हजम ही नहीं होता। यही तो दिक्कत है आपके साथ। की जमीन, सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड की जमीन किसी मुसलमान की नहीं होती है, न किसी हिंदू की होती है, वो वक्फ बोर्ड की होती है। वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। सुन लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर, बड़े बड़े भाजपा नेताओं के घर और कई दूसरी पार्टी के नेताओं के घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए हैं। उन लोगों ने डर है, उन लोगों की बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात गरीब मुसलमानों की है। बात जो है ये लैंड माफिया की है भाई साहब। सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड जो है सरकार की संस्था है, कोई प्राइवेट नहीं, उसमें सारे तो संशोधन, एक बात बताइए, संशोधन से दिक्कत क्या है? अगर दस्तावेज की बात अगर सामने आती है तो उससे दिक्कत क्या है? संपत्ति है, सरकार का ही विभाग है। अब सुन लीजिए, सरकार का ही विभाग है और सरकार उस जमीन को बेच खरीद नहीं सकती, ना किसी को गिफ्ट कर सकती है। वो उससे किराया जो वसूलती है ना, वक्फ बोर्ड की जमीनों से जो किराया सरकार वसूलती है वो भी सरकारी। सिर्फ छोटी सी बात है कि संपत्तियों के दावे पर सत्यापन नहीं चाहते। नहीं, इतना नहीं सुन पाऊंगी मैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनिए ना, तलाकशुदा महिला जिसके परिवार की आय नहीं है, जिसके पास इनकम नहीं है, उसको भी एक महीना खर्च वक्फ बोर्ड देता है, बाकायदा नियम है इसका। ऐसा नहीं है जो तलाकशुदा महिला या मतलब वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख दे वो वक्फ बोर्ड का हो जाएगा, और इसको धार्मिक आजादी का नाम दे करके असीमित शक्तियां जो वक्फ बोर्ड की है वो चलती रहे। आपको इस बात से दिक्कत है? विजय शंकर तिवारी जी, सरकार की, विजय शंकर तिवारी जी, सवाल मेरा वही है कि ऐसा लगता है कि कोशिश, देखिए बात सुनिए। नहीं हो गया, आती हूँ मैं आपके पास। विजय शंकर जी, जेपीसी के अंदर है ओवैसी, जहां वो अपनी बात जो भी उनको एतराज है संशोधन को लेकर उसमें रख रहे हैं, लेकिन बाहर आकर के फिर वो मुसलमानों को ये कहते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है। जितने फैसले लिए गए हैं मुस्लिम महिलाओं बेटियों के हक में, उतने फैसले तो मुझे याद नहीं आता कि पहले कभी लिए भी गए हैं। बावजूद इसके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है सरकार के खिलाफ। हाँ श्वेता, दरअसल क्या है कि ओवैसी साहब एक जिन्ना बनने की तैयारी कर रहे हैं और उसी दिशा में सारी बात कर रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं। अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको कुछ बात करने का अधिकार है। बिल्कुल बात करने का अधिकार है, डंडा घुमाने का भी अधिकार है, लाठी घुमाने का भी अधिकार है, लेकिन उसका डंडा दूसरी की नाक में न लगे, उतना लोकतंत्र है हमारे यहाँ। लेकिन अगर नाक में लगेगा तो उसका विवाद पैदा होगा। वक्त की बार अभी बात कर रहे, फाजिल भाई भी बात कर रहे थे, तुम कहते हैं कि 1947 में जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनकी जमीन अभी क्या वक्फ की हुई है क्या? वो सारी की सारी जमीन हड़पी हुई है, सारे वक्फ बोर्ड में ले ली गई। 13 साल में ही वक्फ की संपत्तियां दोगुनी हो गई।
इसी से अंदाजा लगाइए ना। हाँ श्वेता 2004 ठीक है फाजिल साहब, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। फाजिल मैंने उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल नहीं बोला। जब दान फाजिल बिल्कुल नहीं बोला। तो कोई ना कोई दान करता रहता है, तो बढ़ती रहती है। फाजिल मैं आपके एक भी कमेंट नहीं किया, मेरी बात सुन लो, इसके बाद बोल लेना। 2004 तक जो जमीन 4 लाख एकड़ थी वो 9.5 लाख एकड़ कहां से हो गई? ये 5 लाख एकड़ जमीन लगभग किसने दान कर दी 2004 से और 2024 के बीच में? किसने कर दी? मुसलमानों की आबादी है। रुकिए भाई, लोग दान करते हैं भाई, रुक जाइए दान करते हैं इसलिए बढ़ती है। फाजिल आपको बुरा लगेगा, मैं बीच बोलूंगा बुरा लगेगा। मैं कहता हूँ इतना झूठ परसने की क्या आवश्यकता है? दुनिया को पता है 1400 साल के जन्मे हुए यहाँ पे और 1500 साल पुराने मंदिर को आप वक्त की जमीन बताते हैं। इतना झूठ कौन सहन करेगा भाई? अब आप सत्यापन की ऊपर बात आ रही है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा देश में संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है फराज किदवई जी, मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। तमिलनाडु के तिरुचि जिले का जो मामला था, जहां की हिंदुओं का पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति बन गया। इसके अलावा ताजमहल पर भी दावा बताया गया, जिसको वक्फ संपत्ति बताया गया 2005 में। इसके अलावा गुरुद्वारे की जमीन भी वक्फ की संपत्ति है। 1947 में जो गुरुद्वारा बना उस पर भी दावा ठोका गया। साल 2022 में हरियाणा के यमुनानगर में हंगामा हुआ इसी बात को लेकर के। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी दावा किया गया। इसके अलावा अलीगढ़ का हिंदू मठ वक्फ संपत्ति बता डाला गया। दिल्ली में डीडीए की जमीन पर इसी पर तरह का दावा और कब्जा हुआ। हैदराबाद का एक 5 स्टार होटल, उस पर वक्फ में दावा ठोक दिया। दिल्ली की अरबों की जमीन कांग्रेस ने तोहफे में दे दी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, बिलासपुर में निगम की जमीन करीब 3 एकड़ जमीन पर अधिकार बताया गया। तो ऐसे तमाम वो है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया, पटना में अभी हिंदुओं की जमीन जो कि कई खानदानों से, कई पीढ़ियों से वहां पर थे, वहां पर भी दावा। तो ये सब क्या दान दी गई है? दान तो नहीं दी गई, क्योंकि हमने तो ये देखा कि अभी राजस्थान से जो खबर आई थी, मुस्लिम परिवार ने कहा कि वक्फ बोर्ड जबरदस्ती करके उनकी जमीन ले रहा है। जी आपने कुछ केसेस की बात की है जी, और मुझे अगर आप थोड़ा टाइम दे दिएगा नेक्स्ट डिबेट में, तो मैं 2000 केसेस आपके सामने रख दूंगा, जहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लेम किया कि ये मेरी है, इंक्लूडिंग ताजमहल। शाजिया बहन चली गई यहां से, उनको शायद एक फैक्ट नहीं पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें, हाँ शाजिया हैं, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें तो इसमें 2 महिलाएं ऑलरेडी मेंबर हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अपना ये डेटा करेक्ट कर लीजिएगा कि ऑलरेडी नुमाइंदगी जो खवातीनों की वक्फ बोर्ड में पहले से चली आ रही है। दूसरी बात मैं शाजिया से ही बोलूंगा कि इनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नुमाइंदगी का रेशियो कितना है? नुमाइंदगी का रेशियो कितना है फराज जी? अगर वो एक तय हो जाती है, जैसे कि आरक्षण हमने देखा था, उस तरह के रेशियो तय हो जाता है, उससे क्या दिक्कत है आपको? श्वेता जी सुनिए, बात तो सुनिए मेरी। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों के जितने टिकट महिलाओं को दिए, उससे ज्यादा जो नुमाइंदगी है वो वक्फ बोर्ड में महिलाओं की है। इससे बड़ा स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, शाजिया बहन के आइडियोलॉग थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने 8 फरवरी 1952 को पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी लोकतंत्र को लेकर के, और उन्होंने बोला था कि डज डेमोक्रेसी मीन द इंपोजिशन बाय ब्रूट फोर्सेस ऑफ द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटी? तो फिर ये हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बोल रहे हैं? आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं फराज जी? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल सामान्य शब्दों में आप ये समझाइए कि संशोधन की ऐसी कौन सी बात आपको लगती है जिससे आपको लगता है, जिससे आपको दिक्कत है? मुझे बहुत सिंपल से भाषा में एक बात समझाइए, इतने आंकड़े सामने रखने का वक्त नहीं है। मुझे ये बताइए संशोधन की किस बात से आपको दिक्कत है, फिर मैं शाजिया से जवाब ले लूंगी। जी, किस बात से दिक्कत है? आवाज ब्रेक कर गई, फिर से पूछिए श्वेता। फराज जी, मैं आपसे सिंपल ये समझना चाहूंगी, जैसे एक लेमैन हमारे देश का अगर देख रहा है, वो भी ये जान जाए संशोधन की किस बात से आपको दिक्कत है? देखिए, हमको दिक्कत जो है वो उस नैरेटिव से है जो भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लगातार फिर वही बात, वक्फ बोर्ड के संशोधन में किस बात से दिक्कत है फराज जी? सवाल ये है। इनके हमको इस बात से दिक्कत, हमको